बहुत बार लोगों ने हमसे ये पूछा है, अच्छा तुम तो इतना क्रिटिसिज्म करते हो तो तुम ही बताओ वोट किसको दें। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि यार तुम क्या डायपर के बच्चे हो कि मैं तुम्हें बताऊं किसको वोट दें। और 18 के हो चुके तुम्हें वोटिंग हाँ। राइट मिले, इतना तो पता होना तो चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि वोट मैं किसको दूं? डायपर भी साफ करूं क्या मैं तुम्हारा? तो एक तो मैं ये बोलता हूं 18 साल के हो गए हो, थोड़ा सा सेंस लगाओ। देखो दूसरा प्रॉब्लम यह है, जैसा तुमने पूछा ना कि आदमी पार्टी को वोट नहीं देता। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, इंडिविजुअल को नहीं दे रहा है। तो हम अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको भूल गए हैं, विच इज अ पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप नॉर्मल आदमी से जाकर इंडिया में, और यही होता है कि थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा सिविक्स सिखाना जरूरी है। अगर मैं आदमी को बोलूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में फर्क क्या है बता दो, मेरे ख्याल से आदमी बता नहीं पाएगा। और हो ये गया है कि हम एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बन गए हैं, जहां आदमी ट्रंप या बाइडेन को वोट दे रहा है, माने मोदी या जो कि वो चाहते हैं राहुल गांधी को वोट दे रहा है, रादर देन एमएलए एमपी को वोट दे रहा है। लोग ये भूल गए हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये वाला सिस्टम, ऐसा नहीं कि अडॉप्ट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंशियल बिल्कुल स्टाइल, कर सकते थे। अमेरिकन डेमोक्रेसी वाज 150 इयर्स ओल्ड तब भी, जब हमारा संविधान बन रहा था राउंड अबाउट। उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम एक सिंगल पर्सन को इतना पावरफुल नहीं बनाएंगे, हम एमएलए को इलेक्ट कराएंगे, एमएलएज जिनके सबसे ज्यादा होंगे, फिर वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगी, लेजिस्लेटिव पार्टी फिर एक लीडर सिलेक्ट करेगी, वो लीडर जाकर फिर चीफ मिनिस्टर होगा। और यूजुअली ऐसा भी होता है कि उस पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है और जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है और जो सीएम होता है वो अलग अलग होना चाहिए। होता नहीं है बहुत बार, दूसरी बात है, बट इन जनरल होता भी है अलग, कभी कभी मोस्टली केसेस में अलग है। और एमपी, इसमें कांग्रेस भी बहुत जिम्मेदार है, मैं बताता हूं कैसे। और जो एमपी सिलेक्ट होंगे फिर वो अपनी मीटिंग करेंगे और उसमें से जो लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। कहीं कहीं जाकर हमारी बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स खराब हुए। नेहरू की गलती, जो कि एक पॉपुलर 9 o'clock डिबेट है, नेहरू की सबसे बड़ी गलती जो कि फैक्ट है वो ये था, और लोग सुन के भी बहुत हैरान हो जाते हैं, कि एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस में हर साल इलेक्शन होते थे, हर साल बाय रूल। एंड अनदर अनरिटन रूल वाज दैट हाँ, आप 2 बार 3 बार भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली नहीं बन सकते। आप 2 साल बाद आइए, 3 साल बाद आइए, फिर से बनिए। उससे क्या होता था, फ्रेश चर्न ऑफ आइडियाज हमेशा होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते थे, ईगो फाइट्स होते थे, कुर्सियां टूटती थी, जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी था पार्टी में। नेहरू के आने में ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन को बंद करवा दिया गया और परिवारवाद की जो प्रथा है वहीं से शुरू हुई थी। और एक अनरिटन, जो तुमने कहा ना कि ऐसा ही होता है, कांग्रेस में एक अनरिटन ट्रेडिशन शुरू होने लगा कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पीएम। तो नेहरू पीएम पार्टी प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी पीएम पार्टी प्रेसिडेंट, राजीव गांधी के हाथ में भी दोनों चीजें थी। एंड सोनिया गांधी के साथ आपने इतना देखा, शी मूव फ्रॉम द पीएम्स पोस्ट एंड केप्ट द पार्टी टू हरसेल्फ। अब जाकर इतने सालों बाद जाकर ये एक अलग हुआ, चलो हुआ है ऑन पेपर, जो भी आप मान लो। तो इसमें नेहरू की भी गलती है और दूसरे लोगों की भी गलती है कि हमने ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया है। लेकिन जब आपके घर के सामने प्रॉब्लम होगा, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम होगा, आपका एमपी या एमएलए ही आपको बचाएगा। ये बात याद रखना जरूरी है। और अब 1 साल एग्जैक्टली हम बैठे हुए हैं, राउंड अबाउट 16 अप्रैल, 1 साल में इलेक्शन है। तो अपना वोटर कार्ड चेक करो, अपना वोटिंग लिस्ट चेक करो, और तुम्हारे एरिया में कौन एमपी एमएलए है जो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इलेक्शन के लिए सोच रहा है, उसको स्टडी करो। अल्टीमेटली वही बचाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही बनाएगा। प्रधानमंत्री आकर नहीं बचा सकते तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को।